Hello students, you are welcome to Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature Lesson 1, Standard 2. First lesson is a poem. The name of the poem is White Windows. White Windows यानी सफेद खिड़की. Read the poem carefully. Read the poem carefully. कविता को ध्यान से पढ़ें. After your teacher, शिक्षक के पढ़ने के बाद try to understand the central idea of the poem. और इस कविता के मुख्य विचारों को, मुख्य भाव को समझने का प्रयास करें. Here the poet describes. यहाँ कवि बतलाता है, वर्णन करता है द मून, चंद्रमा को, पीपिंग इनटू द रूम, कमरे में झांक करके देखते हुए. पीप का माने होता है झांक करके देखना. ऑफ ए स्लीपिंग चाइल्ड, सोते हुए बच्चे को. यानी इस कविता में कवि सोते हुए बच्चे को चंद्रमा कैसे झांक करके देखता है यह बताया है. द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट द मून. और शिक्षक को चाहिए आस्क द स्टूडेंट्स, पूछने के लिए चंद्रमा के बारे में बच्चों से. फर्स्ट द नेम ऑफ द पोएम इज व्हाइट विंडोज. द मून पीप्स इनटू द रूम. द मून पीप्स इनटू द, पीप का माने होता है झांक करके देखना, फेस टू फेस नहीं, झांक करके. द मून पीप्स इनटू द रूम, चंद्रमा कमरे में झांक कर देखता है. ऑफ ए चाइल्ड, बच्चा को, एट नाइट, रात में. ही वॉचेज द मून, वह चंद्रमा को भी देखता है. द मून स्टेज देयर, चांद वहां ठहरता है. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. चंद्रमा वहां कुछ समय ठहरता है. एंड क्वाइटली मूव्स, और चुपचाप चला जाता है. टू द रूम, कमरे को. ऑफ द अदर पीपुल, दूसरे लोगों के कमरे में चला जाता है. हु मे बी स्लीपिंग, जो सोते रहते हैं. द मून मूव्स क्वाइटली, और चंद्रमा कैसे चला जाता है? क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप. बिकॉज शी डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ एनीवन, वह चुपचाप बिना आवाज के चला जाता है, बिना आवाज किए हुए, क्योंकि चंद्रमा नहीं चाहता है किसी को नींद में बाधा डालना. इसलिए चंद्रमा चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कोई आवाज किए, एक कमरा से दूसरे के कमरे में सोते हुए देखने के लिए चला जाता है. नाउ द पोएम स्टार्ट्स. द moon comes every night to peep. The moon comes, चंद्रमा आता है. Every night, प्रत्येक रात, हर रात को. किस लिए? To peep, झांक कर देखने के लिए. यानी चंद्रमा प्रत्येक रात आता है और झांक कर देखता है. Through the window where I lie, जहां मैं, through the window और where I lie का माने यहां पर होगा पड़े रहना, सोने के क्रम में पड़ना. तो where I lie, जहां मैं पड़ा रहता हूं, जहां मैं पढ़ता हूं, जहां मैं सोता हूं, वहां खिड़की से चंद्रमा आता है. थ्रू द विंडो, खिड़की के सहारे आता है. where I lie, जहां मैं पड़ा रहता हूं. बट I pretend to be asleep. asleep माने सोया हुआ. प्रिटेंड का माने यहां पर किताब के अनुसार आपको कार्य करना होगा. प्रिटेंड का मतलब एक्ट, काम करना. बट आई प्रिटेंड टू बी एस्लीप, परंतु मैं सोने का काम करता हूं, सोते रहने का काम करता हूं. प्रिटेंड. एंड वॉच द मून, और सो करके क्या करता हूं? एंड वॉच द मून, चंद्रमा को देखा करता हूं. गो स्लोली बाई, धीरे धीरे जाते हुए. सो जाता हूं और
सो करके चंद्रमा को धीरे धीरे जाते हुए वॉच करता हूं, निरीक्षण करता हूं, देखता हूं। एंड सी नेवर मेक्स ए साउंड, और वह कभी भी आवाज नहीं करती है। चंद्रमा आने या जाने में कोई आवाज नहीं करती है। क्वाइटली गो यानी चुपचाप चली जाती है चांद, बगैर आवाज के। सी स्टैंड्स एंड स्टेयर्स, स्टेयर माने होता है टकटकी लगा करके देखना, स्टैंड माने खड़ा होना। तो सी स्टैंड एंड स्टेयर्स, चंद्रमा आकर के थोड़ी देर रुकती है, एंड स्टेयर्स और देखता है, निहारता है, देखता है। एंड देन सी गोज, और तब वह देन सी गोज, तब वह चली जाती है। टू द हाउस, कहां चली जाती है? टू द हाउस दैट नेक्स्ट टू मी, मेरे घर के बाद जो दूसरा घर है उस घर में चला जाता है। स्टिलिंग बाई ऑन टीपी टोज, स्टिलिंग बाई ऑन टीपी टोज का माने होगा वॉकिंग क्वाइटली ऑन टोज, यानी ऐसा चलना कि आवाज नहीं हो, यानी पैर दबा करके अंगूठे के बल, पैर के अंगूठे के बल चलने में आवाज नहीं होती है। तो कैसे चली जाती है? स्टिलिंग बाई ऑन टीपी टोज, धीरे धीरे कदमों में, धीरे धीरे कदमों के सहारे अंगूठा दबा करके और चली जाती है। टू पीप एट फॉल्क एज लीप में बी, पीप क्यों चली जाती है? टू पीप, पीप मतलब देखना, झांक करके। तो टू पीप दूसरे लोगों को देखने के लिए। एट फॉल्क, फॉल्क का माने होता है पीपल, पीपल मीन्स लोग। तो टू पीप एट फॉल्क, लोगों को झांक कर देखने के लिए चली जाती है। एज लीप में बी, शायद वह सोया है कि जगा है, ये देखने के लिए, वह दूसरे लोगों को देखने के लिए कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है, एक घर से दूसरे घर में चला जाता है। एंड सी नेवर मेक्स ए साउंड, और वह कभी कोई आवाज नहीं करती है। थैंक्स द पोएम इंस, द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स स्टीफेंसन। Its meaning and its question answer sent to WhatsApp. Please check this and write down meaning and question answer in your copy. Thank you very much. Stay home, stay fit.